आज की एक कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली रेशमा और उसका बॉयफ्रेंड सचिन के साथ हुई घटनाओं पर आधारित है। रेशमा और सचिन बचपन से साथ में बड़े हुए थे। वो एक दूसरे को इतना समझते थे कि उनको कोई अलग ही नहीं कर सकता था। पर वो कहते हैं ना, खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती। उनके पैर को एक बुरी आत्मा की नज़र लग गई। एग्ज़ाम के कुछ दिनों बाद उन्होंने बाहर घूमने का प्लान किया। 17 सितंबर की रात। उस दिन वो सुबह 5 बजे निकल गए। रास्ते में इतने खुश थे कि जैसे पूरी दुनिया की खुशी उनको ही मिली थी। उन्हें क्या पता था आज की रात उनकी भयानक रात होगी। रास्ते में जाते समय अचानक उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। सचिन ने ठीक करने की बहुत कोशिश की, पर हुई नहीं। रेशमा को एक आदमी दूसरी तरफ से आते हुए दिखा। सचिन ने कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आप हमें गैरेज कहाँ है बता सकते हो? उस आदमी ने कहा, यह गैरेज तो है, पर आपको 20 किलोमीटर पैदल जाना होगा। रेशमा और सचिन के पास इस अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो पैदल जाने लगे और कुछ ही घंटों में वो गैरेज भी पहुंच गए। सचिन ने उस ओनर को सब बात बताई और जहाँ पे गाड़ी बंद पड़ी थी वहाँ एक आदमी को भेज दिया। गाड़ी ठीक होने के लिए टाइम लगने वाला था। सचिन ने रेशमा से कहा, शायद आज की रात हमें यही गुजारनी पड़ेगी। रेशमा बोली, हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। उन्होंने गैरेज के ओनर से पूछा, भाई साहब, क्या आप हमें यहाँ आसपास रहने की जगह बता सकते हो? तो वो आदमी बोला, यहाँ आसपास तो कुछ भी नहीं है, पर 5 किलोमीटर पर शायद एक कॉटेज है। उसके बारे में मैंने सुना है, पर मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पर कोई आता जाता नहीं। रेशमा ने सचिन की तरफ देखा और कहा, एक रात की तो बात है, एडजस्ट कर लेंगे। रात के 8 बजे दोनों उस कॉटेज पर पहुंच गए। वो कॉटेज देखकर रेशमा बहुत खुश हो गई। दूर दूर तक कोई आवाज़ ही नहीं थी। कॉटेज के बाहर नीले रंग का तालाब रेशमा की आंखों में बस गया था। यही नहीं, आसमां को छू लेने वाली नीलगिरी की ऊंची ऊंची पेड़। रेशमा बहुत खुश थी। पूरे दिन की थकान कारण रेशमा फ्रेश होकर थोड़ा टहलने लगी। टहलते हुए उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। म्याऊ, म्याऊ। वो थोड़ी देर के लिए घबरा गई। तभी सचिन ने उसके पास आकर कंधे पर हाथ रखा तो वो जोर से चिल्ला उठी। थोड़ी देर के बाद
शांत होकर वो बाहर घूमने के लिए बोली तो तभी रात के 11 बज चुके थे, इसलिए बाहर घूमने जाना पॉसिबल नहीं था। रात को वो कॉटेज किसी भूतिया हवेली से कम डरावना नहीं था। सचिन ने जैसे बेडरूम का दरवाजा खोला, उसे वहां पे एक काला साया दिखा। वो घबरा गया और उसने रेशमा को आवाज दी। रेशमा दौड़कर सचिन के पास आई। सचिन ने उसे सारी बात बता दी। रेशमा ने कहा, शायद तुम्हारा वहम होगा। तो उसके बाद दोनों सोने के लिए चले गए। रात के 12 बजे सचिन के कान पर आवाज पड़ी, सचिन, सचिन, क्या तुम एक दिन भी मेरे बिना नहीं रह सकते? वो सुनते ही सचिन की आंखें खुल गई। रेशमा सचिन को इतना बेचैन देखकर थोड़ा नर्वस होने लगी। उन दोनों ने जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही वो निकलने लगे, जोर से बारिश शुरू हो गई। अचानक लाइट चली गई। अब रेशमा और सचिन बहुत डरे हुए थे। तभी सचिन को किसी ने पकड़कर बेडरूम से बाहर खींचने की कोशिश की और रेशमा सचिन को बचाने की कोशिश कर रही थी। उस रात बारिश की आवाज़ ही नहीं तो रेशमा और सचिन की चिल्लाने की आवाज़ भी जोर से थी। कांच का टुकड़ा फर्श पर साइड पे गिरा हुआ था और अचानक रेशमा की नज़र उस कांच पर पड़ी। उसने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक भयानक औरत, बाल बिखरे हुए और खून से लथपथ। रेशमा ने कुछ भी होकर सचिन को बचाने की ठान ली। आत्मा सचिन की ओर तेजी से बढ़ने लगी। तभी रेशमा ने निवेदन किया, क्यों पीछे पड़ी हो हमारे? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? प्लीज़ हमें छोड़ दो। रेशमा के चुप होते ही वो अपने कर्कश आवाज़ में कहती है, ये तुम अपने सचिन को पूछो। कुछ साल पहले सचिन मुझसे मिला था। पहले हम यही कॉटेज में आए थे। हम दोनों ने शादी करने का फैसला भी किया था, पर मुझे क्या पता था उसने सारे वादे झूठे किए थे। जब वो उसके फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रहा था तभी मैंने सारी बात सुन ली। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मुझे मार डाला। तब से आज तक मैं इसी कॉटेज में भटकती हूँ। उसकी बात सुनकर रेशमा को बहुत गुस्सा आया, पर वो सचिन को सच्चे दिल से प्यार करती थी और खुद उससे सचिन की प्राण के लिए भीख मांगने लगी। पर उस आत्मा ने रेशमा की कोई भी बात नहीं सुनी और सचिन को मार दिया। उसके बाद आज तक रेशमा उस जग में से गुजर रही है। ये थी उस कॉटेज की कहानी।